दोस्तों येलो जर्नलिज्म एक प्रकार का जर्नलिज्म है जो फेमस हुआ था 1890 के दौर में न्यूयॉर्क में। सो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो कॉन्सेप्ट है येलो जर्नलिज्म या फिर जो प्रथा है ये कैसे शुरू हुई होगी। तो 1890 के दशक में न्यूयॉर्क में यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में दो मेजर पब्लिकेशन हुआ करते थे। एक का नाम था न्यूयॉर्क वर्ल्ड और दूसरे का नाम था न्यूयॉर्क जर्नल। तो न्यूयॉर्क वर्ल्ड के जो मालिक थे उनका नाम था जे पुलित्ज़र और न्यूयॉर्क जर्नल के जो मालिक थे उनका नाम था डब्ल्यू रैंडोल्फ। तो इन दोनों लोगों में एक होड़ शुरू हुई कि कौन सबसे ज़्यादा कॉपीज़ बेच सकता है अपने पेपर्स के। इस चीज़ को लेकर के दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ और इन दोनों ने अपने समय की जो खबरें हुआ करती थी उन खबरों को मिर्च मसाला लगा के हाई प्रिंटिंग मेथड के थ्रू लोगों को परोसने लगे। और दोस्तों देखते देखते ये जो मेथड था ये पूरे न्यूयॉर्क में छा गया, यानी कि जो मेजर पब्लिकेशंस थे न्यूयॉर्क में वो सभी के सभी इस मेथड पे अमल करने लगे। इस मेथड के थ्रू अपने जर्नलिज्म की जो करियर था उसकी शुरुआत करने लगे या फिर जर्नलिज्म की कंपनीज खोलने लगे। कई सारे ऐसे पब्लिकेशंस थे उस समय जो सिर्फ और सिर्फ येलो जर्नलिज्म ही किया करते थे। तो इतनी देर के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये येलो जर्नलिज्म होता क्या है। सो दोस्तों येलो जर्नलिज्म की जो खासियत है वो ये है कि वो फैक्ट, साइंस और रैशनैलिटी को छोड़ करके वो पब्लिश करते हैं मिसलीडिंग फैक्ट्स, अनसाइंटिफिक थिंग्स और सेंसेशनल खबरें, जैसा कि आज आपके टाइम पे हो रहा है। दोस्तों जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं येलो जर्नलिज्म की वो है शॉकिंग फैक्ट्स रिवीलिंग, वो है एक्सेगरेशन ऑफ द न्यूज़ एंड फैक्ट्स, वो है सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म, वो है सूडो पैनल डिस्कशंस। तो दोस्तों 1890 से लेकर के लगभग 20 सालों तक येलो जर्नलिज्म का बोलबाला था न्यूयॉर्क जैसे शहर में और ये कई सालों तक चला। लेकिन 20th सेंचुरी तक आते आते इस चीज़ों को लगाम लगी थी, लेकिन फिर से 1990 में आकर के इस कॉन्सेप्ट ने फिर से अपनी जो राहें थी वो बनाने शुरू कर दी यूएस में और न्यूयॉर्क में स्पेशली। दोस्तों एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हिस्टोरियन हुए हैं, उनका नाम है फ्रैंक मोच। इन्होंने 1921 में कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी जो कैरेक्टरिस्टिक थी येलो जर्नलिज्म की। जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कुछ इस प्रकार से हैं कि वो स्कैरी हेडलाइंस का इस्तेमाल करता है येलो जर्नलिज्म, पिक्चर्स एंड ड्राइंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फेक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है येलो जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, हाफ ट्रुथ दिखाता है येलो जर्नलिज्म, सूडो साइंस, सूडो डिस्कशन, सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म को प्रमोट करता है येलो जर्नलिज्म, फॉल्स एक्सप्लोरेशंस, फॉल्स ओपिनियन भी फॉर्म करता है येलो जर्नलिज्म। और उसके बाद में आपका जो है ये फुल ऑफ मिसलीडिंग फैक्ट्स के साथ में पब्लिश करता है येलो जर्नलिज्म। दोस्तों येलो जर्नलिज्म की एक बहुत बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज के टाइम पे, वो है ओपिनियन मेकिंग। तो जो येलो जर्नलिज्म है वो ओपिनियन मेकिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है येलो जर्नलिज्म के बारे में जिसे और हमें आपको जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि येलो जर्नलिज्म की वजह से स्पेनिश अमेरिकन वार हो गया था यूएस में। दोस्तों इस स्पेनिश अमेरिकन वॉर को लाने का पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है पुलित्ज़र एंड रैंडोल्फ को, जिनका डिस्कशन पॉडकास्ट के पहले पार्ट में हुआ था कि वो थे न्यूयॉर्क वर्ल्ड के एक पब्लिशर थे, दूसरे थे न्यूयॉर्क जर्नल के पब्लिशर। ये वही दोनों पब्लिशर हैं जिन्होंने येलो जर्नलिज्म की शुरुआत करी थी और यही दोनों जो पब्लिशर हैं अपनी फेक हेडलाइंस के थ्रू, फेक खबरों के थ्रू, फेक ओपिनियन मेकिंग के थ्रू अमेरिका में स्पेनिश अमेरिका वॉर क्रिएट कर दिया था। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि फेक जर्नलिज्म या येलो जर्नलिज्म की क्या भूमिका हो सकती है निगेटिवली इन हमारे सोसाइटी में अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो। दोस्तों जे पुलित्ज़र जिन्होंने स्पेनिश अमेरिकन वॉर को क्रिएट किया था अपने जर्नलिज्म के कारण, उनके बारे में ये बहुत ही फेमस चीज़ है कि जब क्यूबा में वॉर जैसी सिचुएशन थी तो जो उनके वहाँ पर रिपोर्टर थे तो उनसे वो बोलता था कि ऐसा है कि आप वहाँ पर ख़बरों पे ध्यान दें, वहाँ से पिक्चर्स भेजें, वॉर मैं क्रिएट कर दूंगा यहाँ से। तो अंततः एक दिन ऐसा हुआ कि स्पेनिश अमेरिकन वॉर की शुरुआत हुई। आप सभी लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि अगर जर्नलिज्म येलो, रेड, ब्लैक या ब्लू हुआ, जर्नलिज्म ना हुआ अगर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो एक सोसाइटी को झेलने पड़ते हैं और भोगने पड़ते हैं। इस पॉडकास्ट को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि आप जर्नलिज्म के एथिक्स को जानें, जर्नलिज्म की साइंस को जानें और उसके पीछे, जर्नलिज्म के पीछे जो एक प्रोपेगेंडा है उसे आप समझें और एक जागरूक श्रोता, एक जागरूक व्यूअर या फिर एक जागरूक सिटीजन बने। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। विल मीट अगेन। पीस।